हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, एक बार फिर हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में सीखते हैं। बलों का संयोजन, कंपोजिशन करना। कंपोजिशन का मतलब है बाबू, कई बल अगर मतलब क्या बोलते हैं कि किसी बॉडी पे लगे हुए हैं तो उनको किस तरह से हम क्या बोलते हैं, जोड़ते हैं। क्योंकि हम जानते क्या हैं, हम जानते ये हैं कि जो फोर्स होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर जो होते हैं उनके जोड़ने के एक नियम होते हैं। ठीक, तो जो फोर्स होता है उसको जोड़ने के लिए वेक्टर एडिशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। वेक्टर एक्समेशन का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा भी इसी तरह से लिखी है कि बलों के संयोजन के अंतर्गत किसी बॉडी पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को क्या किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। क्या? जोड़ा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर है, इस पर अगर दो बल लगे होते हैं, एक बल P लगा होता है, एक बल Q लगा होता है, ठीक। और इनके बीच का एंगल मान लो थीटा दिया रहता है। तो इनका परिणामी अगर आपको निकालना है और परिणामी की दिशा अगर निकालना है तो आप क्या कहते हो, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हो। क्या करते हो वो? ऐसे नहीं कि R बराबर कोई पूछे तो P प्लस Q कर देते हो, ऐसा नहीं है, गलत हो जाता है। बोलो, होता ही नहीं होता है। ये कब होता है? देखो कब होता है, अगर मान लो बॉडी ऐसी ही होती, ठीक, और इधर ही P लगा होता और इधर ही Q लगा होता। मतलब क्या, जो थीटा अगर 0 होता तब R बराबर हो सकता है P प्लस Q, जहाँ पे R को मैक्सिमम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम बोला जाता है। लेकिन अगर किसी एंगल पे है तो परिणामी जो R आएगा वो ये नहीं आता है। आप जानते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाते हैं। तो क्या हो जाता है, आपको वहाँ सॉल्व किया जाएगा। आपको जो समांतर चतुर्भुज बताएंगे तो उसमें बताएंगे P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा आता है। कैसे आता है ये भी हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, ठीक। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स के अंदर बॉडी पर अगर कई बल लगे हुए होते हैं तो विभिन्न बलों को किस जोड़ा जाता है। अच्छा, जोड़ने की चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसे वेक्टर एडिशन मेथड का प्रयोग किया था। इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम आता है, लाभ जो पैरेललोग्राम बोला जाता है। ऐसे लाभ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस आता है, लाभ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस आता है। उस मतलब त्रिभुज के नियम से हम जोड़ सकते हैं। ऐसे लाभ पॉलीगन आता है। क्या? लाभ पॉलीगन आता है, जिसे आप बहुभुज का नियम बोलते हो। क्या कहते हो? बहुभुज का नियम कहते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, ये बातें समझ में आ रही है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम सीखेंगे, ये समझेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स हम सीख रहे हैं। जब हम लाभ ट्रायंगल सीखेंगे तब भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे, कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ऐसे ही आपका लाभ पॉलीगन सीखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसकी बातें करेंगे, ठीक। ये बातें समझ में आ गई आपको? या मान लो कोई बॉडी अगर होगी, एक मान लो कोई बॉडी होगी ऐसे, जिसमें बहुत सारे बल लगेंगे। एक बल मान लो इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, ठीक। F1 F2 F3, यहाँ से θ1 θ2 θ3 ये लगे हुए, ठीक। तो आपको वहाँ पे हम बताएंगे कि x बराबर जब अब किया जाएगा तो F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। ऐसे y बराबर निकालेंगे F2 sin θ1 नहीं F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3, ठीक। तो ये जब निकाल लेंगे हम लोग तो वहाँ पे फिर हम बात करेंगे, इसको हम x लिखेंगे, इसको y लिखेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वहाँ पे बनेगा। अगर दिशा निकालना चाहेंगे रिजल्टेंट की तो ये आपका अल्फा बन जाएगा। दोनों के बीच थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो r बराबर हम क्या कर लेंगे, परिणामी अगर निकालना होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेंगे। और अगर मान लो अल्फा निकालना होगा तो tan इनवर्स y/2
एक्स करके निकाल लेते हैं। तो ये चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसको आप सिंपल जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ घटा नहीं सकते हो। ठीक, बात समझ आई कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद एक शब्द आता है वो इक्वावेरिएंट फोर्स। क्या आता है? इक्वावेरिएंट फोर्स। साम्य, क्या होता है? साम्य बोला, क्या हिंदी में? साम्य, साम्य बल। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्वावेरिएंट फोर्स। इक्वावेरिएंट फोर्स, इक्वावेरिएंट स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है। इक्वावेरिएंट फोर्स, ठीक। असल में क्या होता है, देखो परिभाषा क्या दिया, कहा कि साम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाला यानी किसी बॉडी पर लगने वाला एक ऐसा बल है, एक ऐसा बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर बॉडी को क्या करता है? साम्य अवस्था में रखता है। क्या रखता है बाबू? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था मतलब यानी बॉडी स्थिर अवस्था में रहती है, ठीक, रुकी हुई अवस्था में रहती है, यानी उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? 0 होता है। आओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है, दो बल लगे हुए हैं। ये मान लो P लगा है, इसको मैं Q मान लिया, ठीक लगा। तो बताओ इसकी अब इधर मतलब इसका सेंस किधर है? इधर है, इसका सेंस इधर है, परिणामी इधर कहीं आएगा। एक चीज और जान लेना, जो बल ज़्यादा होगा, जैसे P अगर बल ग्रेटर देन होगा Q से, तो बल का परिणामी उधर से एंगल कम बनाएगा। अगर Q ग्रेटर देन हो जाए किससे? P से, तो इधर से एंगल आपका Q से क्या होगा? परिणामी का कम बनेगा, ठीक। अच्छा, दोनों के बीच का जो एंगल है आप देखो 90 है, थीटा क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है कि नहीं बताओ, ठीक। तो आपको पढ़ाया गया होगा अगर ऐसा कंडीशन आता है तो R बराबर होता है क्या बाबू? रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक होगा। अच्छा, अब ये जो बॉडी है अगर आप इसको संतुलित अवस्था में रखना चाहते हो तो इस परिणामी के बराबर इसी की क्रिया रेखा पर देखो, ये बल की क्रिया रेखा है यार की परिणामी की, इसी की क्रिया रेखा पर एक बल हम लगाएंगे। क्या करेंगे? एक बल लगाएंगे जो R के विपरीत डायरेक्शन में होगा। देखो विपरीत डायरेक्शन है, ये है सेंस इसका, और R के बराबर होगा, यानी R जो आपका परिणामी रिजल्टेंट हो यस के क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ R अगर यस होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? आप कहोगे सर R माइनस यस कर लीजिए, और चूंकि दोनों बराबर आप सर कह रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो बॉडी बताओ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और ये जो बॉडी आपकी है ये किस बल के कारण इक्विलिब्रियम हुई है? तो आप कहोगे सर यस बल के कारण हुई है। तो यस बल क्या हुआ? यस बल इक्वावेरिएंट फोर्स हुआ। यस बल क्या हुआ बाबू? इक्वावेरिएंट फोर्स हुआ। बताओ ये बात समझ में आई? यस बल क्या हुआ? इक्वावेरिएंट फोर्स हुआ। तो अगर किसी बॉडी पे मतलब 2 या 2 से अधिक बल लगे हुए हैं, क्या हुई परिभाषा? यदि किसी बॉडी पे 2 या 2 से अधिक बल लगे हुए हैं और उन बलों का जो परिणामी हो उसी की बल की क्रिया रेखा पर उसी बल के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? संतुलन अवस्था में हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। और उस बल को ही हम क्या कहेंगे? इक्वावेरिएंट फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वावेरिएंट फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको? एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लो यही बॉडी है, यही बॉडी ठीक है, चलो ये हमने क्या किया यहाँ से
एक्स रेफरेंस हमने क्या किया, वाई रेफरेंस, इसको हमने एक्स रेफरेंस किया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इस पे मान लीजिए इधर की तरफ ऐसे फोर्स या फोन लगा जो यहाँ से थीटा 1 एंगल बना रहा है, ऐसे ही मान लीजिए एक बल और लगा थीटा 2 एंगल बना रहा है, ऐसे ही क्या है एक बल ऐसे लगा, ये F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, ऐसे ही एक बल ऐसे लगा, F4 बना रहा। ठीक, तो अभी हमने कुछ वक्त पहले जो बताया था कैपिटल एक्स निकालते हैं इसका, याद करो क्या करते हैं, इसका एक्स निकालते हैं। ठीक, फिर इसका हम वाई निकालते हैं ना, फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे जितनी भी डायरेक्शन होती है, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, फिर इसको सॉल्व करके इसका रिजल्टेंट आर निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम लोग, करते हैं, ध्यान देना बात को, इसकी डायरेक्शन क्योंकि किताबों में ऐसे नहीं आपको पढ़ाया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। यहाँ से हमने मान लो अल्फा डायरेक्शन है और दोनों के बीच का एंगल क्या हो, थीटा, जो 90 डिग्री पे हो। बताओ आर क्या बनेगा, रूट में कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। अब मैं परिणामी की दिशा अगर पूछ लूँ तुमसे अल्फा की, तो कहोगे सर tan इनवर्स हो जाएगा वाई अपान एक्स हो जाएगा, वाई अपान एक्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बाबू एक बात बताओ, ये बल है यार, अब इसकी क्रिया रेखा बताओ ऐसे होगी, ये होगी बल की क्रिया रेखा। अब इसी आर के बराबर, इसी आर के बराबर ठीक इसके विपरीत डायरेक्शन में अगर मैं एक फोर्स लगा दूं यस, जो आर के बराबर हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखो। ठीक, इसका सेंस देखो इधर, और उसी बल की क्रिया रेखा पर है, तो बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। आप कहोगे सर बराबर है इसलिए रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, हम कहेंगे हाँ। तो ये जो बॉडी है जिसमें बहुत सारे बल लगे हैं वो क्या हो जाएगी, कहोगे सर साम्यावस्था में जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक, तो जिस बल के कारण ऐसा हुआ, कौन से बल के कारण हुआ, यस बल के कारण ऐसा हुआ, तो यस बल को हम क्या कहेंगे, इक्विवेरिएंट फोर्स कहेंगे। यस बल को क्या कहा जाएगा बाबू, इक्विवेरिएंट फोर्स कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्त, बोलो बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इक्विवेरिएंट फोर्स आज से कोई कहेगा तो बता लोगे ना, इक्विवेरिएंट फोर्स कोई कहेगा आज से तो बता लोगे ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, फिर बात करते हैं क्या, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि साम्यावस्था है क्या। कई बार बोला ना मैंने साम्यावस्था, साम्यावस्था था, देखते हैं साम्यावस्था है क्या, मिटा इसको। चलो, अब हम एक हेडिंग डालेंगे क्या, साम्यावस्था किस एरिया का नाम है, क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था। ठीक, क्या होती है देखो, बताया क्या गया है किताब में, थोड़ा दिखाते हैं आपको। लिखा है कि जब किसी बॉडी पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं तो और वे एक दूसरे के प्रभाव को अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो पिंड का परिणामी जो होता है, टोटल परिणामी जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बोला जाता है कि जो फोर्स सिस्टम क्या है बाबू, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब आओ सिंपल से समझते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे एक बल हम इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक, इसकी ही क्रिया रेखा पे ऐसे ऐसे बढ़ाएं, इसके विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स और लगाते हैं, मान लो ये पी बल है, इस तरफ लगाते हैं क्यू बल जो 10 न्यूटन का ही है। तो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर, कहोगे सर 10 माइनस 10 0 होगा। बताओ ये बॉडी क्या इधर उधर जाएगी, आप कहोगे नहीं सर, बॉडी स्थिर अवस्था में रहेगी।
क्या होगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। तो यही क्या है, साम्य अवस्था है। क्या है, साम्य अवस्था। ठीक, चलो ये तो बल ऐसे लगे थे, हम कह रहे हैं कि बल ऐसे लगे हुए हैं। मान लो ये P लगा है, ये Q मान लो लगा, कोई बल होगा कितने मान का, इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसी क्रिया रेखा है बल की, इसी क्रिया इधर की तरफ एक बल लगा दें, मान लो यस, या आर, उसी आर के बराबर रख दें। इस आर का मान आप जानते हैं, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा होगा और अल्फा अगर वो ये हो, इस आर का मान आप जान ही रहे हो क्या होने वाला है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और इसी के बराबर हम इधर डायरेक्शन में लगा दें अगर एक बार, बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, कहोगे सर 0 आएगा। तो बॉडी क्या इधर उधर जाएगी बाबू, आप कहोगे नहीं सर, बॉडी साम्य अवस्था में रहेगी। क्या होगी, साम्य अवस्था में रहेगी। ठीक, फिर हम एक बात करते हैं आपसे, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, और इस पे बहुत सारे बल लगे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से मतलब कॉल करेंट हो, यहाँ से इधर की तरफ लगे हुए हैं, इधर की तरफ लगे हैं, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, ठीक, ऐसे लगा है। मान लो ये F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4, F5 हो, F6 हो, ऐसे बहुत सारे बल लगे, और इनका रिजल्टेंट फोर्स मान लो ये इधर लगा हुआ है ऐसे, जो R है। आप जान रहे हो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही एक्स वाई निकालोगे तो मतलब R कहीं पे आएगा इनका, R ये x होगा, ये y होगा। तो बताओ R बराबर क्या आएगा, फिर यहाँ पे रूट में आप कहोगे सर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया जाता है सर, यही तो अब इसमें क्या है बाबू आपका, जब R बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसका मतलब कैसे आएगा बताओ सर, इसका मतलब होगा कि जो यक्स का मान निकालोगे सर वो भी 0 होना चाहिए, वाई का मान निकालोगे तो वो भी 0 होना चाहिए, तभी सर आर स्क्वायर बराबर एक्स का प्लस वाई स्क्वायर करेंगे सर, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी आपका 0 यानी आर बराबर 0, तभी आएगा सर, तभी आएगा सर। ठीक, तभी तो आएगा, तब बॉडी कहा जाएगा साम्य अवस्था में। या ये बल कुछ मान आपको आ जाए, इसी बल की क्रिया रेखा पर एक इक्विवेरिएंट फोर्स लगा दो जो R के बराबर है, तब भी बॉडी का परिणाम ही आपका 0 आएगा। तो कहा जाएगा बॉडी क्या, साम्य अवस्था में। क्या कहा जाएगा बाबू, बॉडी साम्य अवस्था में। ठीक है, अच्छा अब अगर बॉडी गत की अवस्था में है, क्या गत की अवस्था में, तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम में होगी, आप कहोगे सर नहीं इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी बाबू जब गत की अवस्था में होती है तो वो क्या साम्य अवस्था में नहीं होती है। यहाँ कहा गया दो तरह का क्या बोलते हैं कि एक तरह से साम्यावस्था के प्रकार हैं। एक है स्टैटिक साम्यावस्था, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है उसके बहुत सारे फोर्स लगे हुए रहते हैं और सबका जो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स है यानी जो रिजल्टेंट है सिर्फ अगर 0 है तो बॉडी क्या है, साम्य अवस्था में। ठीक, स्टैटिक में साम्य अवस्था में रहती है। ठीक है, ऐसे ही क्या बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जिसे हम अभी बात करेंगे कहेंगे मोशन की अवस्था में जब वस्तु होती है। ठीक, उसमें कह रहा है कि यदि कोई बॉडी समान वेग से गतिशील, मतलब उस यूनिफॉर्म आपका मोशन में चल रही है और गतिशील है और इस पर क्या हो रहा है बाबू, कई बल कार्य कर रहे हैं, कई बल लगे हुए हैं जो कि उसके वेग में उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, उसी के वेग में उसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब क्या है आओ समझते हैं इस बात को, ये समझ में आया होगा शायद आपको। चलिए अब मेरे दोस्त अगर हम आपसे बात करें, अगर हम बात करें कि अगर बॉडी के स्टेट के बारे में बात करें, ये कोई बॉडी की स्टेट है, बॉडी की स्टेट क्या हो सकती है, आप सर कह सकते हो सर बॉडी या तो गति कर सकती है, या तो रेस्ट में रह सकती है, या तो रेस्ट में रहेगी, या तो मोशन करेगी। क्या होगी बाबू, मोशन करेगी। जब भी बॉडी रेस्ट में रहेगी तो क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी, साम्य अवस्था में।
और जब भी बॉडी गति में होगी तो नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या बाबू? नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगी, साम्य अवस्था में नहीं। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। क्या? रिजल्टेंट फोर्स 0 यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हमने बताया आपको कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। क्या होगा? 0। अब जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो आप बताओ, अगर फोर्स के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आपका क्या होगा? आपका x इक्वल टू 0 हो सकता है और y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में x एक्सिस में y x बहुत सारे बॉडी पे फोर्स लगे हों, x डायरेक्शन में रिजॉल्व करने में आपका आया x और y डायरेक्शन में हो रहा है ये आपका y, तो इस डायरेक्शन में भी अगर फोर्स 0 है और y डायरेक्शन भी आपका फोर्स 0 है तो रिजल्टेंट r क्या होगा? आप जान ही रहे हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी 0 ही तो आता है। बोलो, 0 ही तो आता है यार। डायरेक्शन अगर निकालते हो यहाँ पे तो आपको अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स 0, यानी 0 का ही डिग्री होगा। बोलो, ऐसा होता है। तो बॉडी कहा जाता है इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। यही क्या होती है, अगर कोई बॉडी, अच्छा इसी को हम क्या बोल देते हैं, कि नाम दे देते हैं। नाम होता है FLOE। क्या? FLOE, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या वो? फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, बलों के सापेक्ष जो आपका साम्य अवस्था के प्रतिबंध, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हो, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर बात कोई करे, FLOE, ठीक, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर कोई बात करता है तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए सर वो दो चीज़ों की बात करता है। किस चीज़ की? पहला x इक्वल टू 0, या इसी को आप सिग्मा h इक्वल टू 0 कहते हो, या इसी को सिग्मा fx इक्वल टू 0 कुछ किताबों में कहा जाता है। दूसरी बात y इक्वल टू 0, या इसी को सिग्मा v इक्वल टू 0 कहा जाता है, या सिग्मा fy इक्वल टू 0 किसी किसी किताब में कहा जाता है। बोलो, तो जब ये दोनों 0 होते हैं तो r अगर निकालते हो तो आप कहते हो सर 0 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि r बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बॉडी कही जाती है बल के सापेक्ष, मतलब फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में। लेकिन ये पूर्ण रूप से इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी क्या वो मोमेंट भी कर सकती है, घूम भी तो सकती है यार। तो जब हम इसी के साथ एक सिद्धांत और जोड़ देते हैं, सिग्मा m इक्वल टू 0 एनी पॉइंट, तो हम इसको कहते हैं MLOE, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बॉडी क्या होती है? संतुलन की अवस्था में आती है। तो हमें 3 सिद्धांत मिलते हैं जिनको हम एक नाम देते हैं। इसका नाम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो कभी भी कोई पूछे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या होता है, पहला नंबर आपका होता है बाबू FLOE, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या आता है आपका सिग्मा h इक्वल टू 0 और सिग्मा v इक्वल टू 0। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स लगे हैं उनका समेशन 0 होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लगे हुए हैं उनका समेशन 0 होना चाहिए। दूसरा होता है आपका MLOE, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आता है सिग्मा m एनी पॉइंट इक्वल टू 0, यानी अगर किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकालो उस 0 आ जाए तो बॉडी क्या हो जाती है? पूर्ण संतुलन में आ जाती है। बोलो, ये समझ में आया? ये तो रही किसकी बात है बाबू? जब रेस्ट में बॉडी होगी, इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मोशन की। इसको मिटा सकते हैं और आपको यही पढ़ना, जो मैंने ये बताया है वही पढ़ना। तो कोई अगर कहे कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बताओ तो आप कहोगे सर 2 होता है। क्या? FLOE, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स आते हैं उसका 0 होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स होते हैं वो भी 0 होता है। इस तरह से रिजल्टेंट भी 0 हो जाता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। दूसरा होता है मोमेंट, क्योंकि पूरा परफेक्ट बॉडी अगर का साम्य अवस्था में तो मोमेंट भी 0 निकालना पड़ेगा।
सिग्मा m इक्वल टू 0। समझ में आया होगा आपको। अब इसी बात पे हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। अगर हम मोशन की बात करें, तो मोशन में क्या है, वो मोशन 3 तरह का होता है। आ जाओ, बैठ जाओ। मोशन क्या होता है, 3 टाइप का होता है, हम जानते हैं। क्या होता है, पहला प्योर आपका मोशन, क्या होता है, प्योर मोशन होता है, ठीक है, जिसमें रिजल्टेंट इसमें भी 0 नहीं होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट इसमें भी वैल्यू 0 नहीं होता है। दूसरा होता है क्या, प्योर रोटेशन होता है, प्योर क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फोर्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और प्योर रोटेशन होता है, क्या होता है, प्योर रोटेशन होता है, मतलब जो इस तरह से घूमता है। और एक आपका मोशन होता है जिसमें आपका क्या है, प्योर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और क्या होता है आपका बाबू, आपका रोटेशन भी होता है, जिसको हम कहते हैं जनरल मोशन। क्या होता है, जनरल मोशन कहा जाता है। तो जब भी कोई वस्तु क्या बोलते हैं कि मतलब रोटेट, मतलब क्या बोलते हैं, मोशन करती है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। क्या होती है, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई साम्य अवस्था की, ठीक। अब हम एक हेडिंग डालेंगे क्या, कि बलों की साम्य अवस्था के मौलिक साध्य क्या है। बलों की साम्य अवस्था के मौलिक साध्य क्या होते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। पहला क्या है सीखेंगे, पहला क्या है, पहला ये होता है बाबू, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक, इसमें एक बल आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक बल इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक, ऐसे लगा हुआ है। तो ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है। बल की क्रिया रेखा एक ही है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है, यानी बॉडी क्या होती है, साम्य अवस्था में होती है। उसी को इसमें लिखा है कि दो बराबर बल तब विपरीत दिशा में कार्य करने वाले, जिनकी जो किसी एक सरल रेखा पे काम करते हैं, एक बल की क्रिया रेखा एक ही होती है, तो उनके क्या होते हैं, बल साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, अगर कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक, इनका रिजल्टेंट 0 है, तो क्या होगा, वो बॉडी साम्य अवस्था में होगी। क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। तीसरी बात क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक, इस पे सिर्फ एक बल लगा हुआ है, तो जब भी किसी बॉडी पे सिर्फ एक बल लगा होगा, तो वो बॉडी कभी भी साम्य अवस्था में नहीं होगी, यानी नेवर इक्विलिब्रियम की बात करता है, नेवर इक्विलिब्रियम की बात करता है। और क्या बताया गया है आपका, कि अगर कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे बल मान लो ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, F1 हो, F2 हो, F3 हो, ठीक है। अब इन्हीं बल का अगर, चूँकि ऐसे हॉरिजॉन्टल में सारे लगे हुए हैं, डायरेक्शन एक ही, तो रिजल्टेंट R क्या आएगा हमारा, F1 + F2 + F3 आएगा। अब इसी बलों का जो समेशन हमने किया है, अब इसके विपरीत डायरेक्शन उतना ही बल मान लो लगा है, मान लो उसका मान R है, जो इसी के बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, 0 आएगा, तब भी बॉडी क्या होगी, साम्य अवस्था में होती है, ठीक है। तो ये बातें थी जिसको हमने सीखा। अगले वीडियो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।